अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लास। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैथ का चैप्टर नंबर 5, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, इसकी डेफिनेशन पे गौर कर लेते हैं कि इसकी डेफिनेशन क्या है और उसके मुताबिक फिर हम लोग नेक्स्ट प्रोसेस करेंगे। द प्रोसेस ऑफ राइटिंग अ पोलिनोमियल एज अ प्रोडक्ट ऑफ टू और मोर देन टू पोलिनोमियल इज कॉल्ड फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन वो अमल जिसमें हम पोलिनोमियल्स को एक पोलिनोमियल या मोर देन टू पोलिनोमियल्स प्रोडक्ट उनका उसको हम लोग नाम देते हैं फैक्टराइजेशन का। अब इस चीज़ को बहुत अच्छे से ब्रीफली डिस्कशन के लिए हम लोगों को दो चीज़ों का पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पोलिनोमियल और इससे पीछे एक चीज़ है टर्म। इन दोनों चीज़ों को हमें पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं अबाउट टर्म्स कि टर्म्स क्या चीज़ होती है। जी, टर्म का मतलब है पार्ट्स, हिस्से। तो अगर हम लोगों ने देखना हो कि किसी इक्वेशन में कोई लीनियर इक्वेशन हमारे पास है, उसमें उसके कितने पार्ट्स हैं, तो हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं कि आपके पास एक इक्वेशन लिखी हुई है 3x + 4y - 3। अब इसमें हमने देखना है कि इसकी टर्म्स कितनी हैं। तो हम इसमें देखने के लिए हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इसमें कितने ज़्यादा ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं। देखें, ऑपरेशन एक प्लस का यूज़ हो रहा है और एक माइनस का यूज़ हो रहा है। दो ऑपरेशन यूज़ हो रहे हैं, लेकिन इसमें जो टर्म्स हैं वो कितनी हैं, 3, 1, 2 and 3, 3x², 4y and 3, दैट आर द 3 टर्म्स। तो इसलिए अगर कोई पूछता है कि इस इक्वेशन में कितनी टर्म्स है तो हम कह सकते हैं 3। दूसरी साइड पे ये दो हैं, इनके दरमियान क्या है, एक जो है ऑपरेशन यूज हो रहा है वो है माइनस का, और इसके लिहाज से हम लोग कह सकते हैं कि ये दो 1 and 2। और अगर कोई पूछता है कि इसके अंदर कितनी टर्म्स है तो आप लोग कह सकते हैं कि ये कितनी टर्म्स हैं, 2। इन टर्म्स की उम्मीद है आप लोगों को बहुत अच्छी समझ आ रही होगी। इसके बाद है पोलिनोमियल्स कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं। पोलिनोमियल देखें, जैसे इसके लफ्ज से ही पता चल रहा है कि दो लफ्ज से मिलकर बना है, एक है पोली और एक है नोमियल। पोली मीन्स मैनी एंड नोमियल्स मीन्स टर्म्स, पार्ट्स, यानी बहुत ज़्यादा पार्ट्स इसमें यूज हो रहे हैं। ठीक है, मैनी पार्ट्स इन शॉर्ट कि ये क्या है, मैनी पार्ट्स। अब इसकी भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं, जैसे मोनोनोमियल है, बाइनोमियल है और ट्राइनोमियल है, और उसके बाद हाई टर्म्स भी आ जाती हैं। मोनोनोमियल मतलब जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो, मोनो मीन्स 1, जिसमें सिर्फ एक ही टर्म हो। जैसे आपके पास एग्जांपल है 3 है, 4x² है, 16ax है, ये इसकी कुछ एग्जांपल्स हैं। बाइनोमियल, बाइनोमियल है कि जिसमें 2 हो, बाई मीन्स 2, जिसमें 2 टर्म्स हो। आपने अभी मैंने टर्म का कॉन्सेप्ट दिया था, वो है कि एक ऑपरेशन है लेकिन उसके दोनों साइड पे क्या है, हमारे पास कुछ जो टर्म्स हैं वो हैं, ये 3x and 2, ये क्या है हमारे पास है, 2 टर्म्स हैं, तो इसलिए हमने इसको नाम दे दिया है बाइनोमियल का। इसी तरह से ट्राइनोमियल, ट्राई मीन्स 3 टर्म्स है, 3x + 1 + p, ये जो है ये क्या हुई हमारे पास, 3 टर्म्स हो गई। इसी तरह से x² + y² + z², ये भी क्या है, ट्राइनोमियल है। अब इससे ज़्यादा अगर आ जाती हैं टर्म्स तो उसको हम नाम देते हैं हाई नंबर ऑफ टर्म्स, उनको हमने नाम दे देना है पोलिनोमियल का। अब हम दोबारा अपनी डेफिनेशन की तरफ आते हैं। Where the process of writing a polynomial as a product of two or more than two polynomial is called factorization। उम्मीद है आप लोगों को बहुत क्लियर हो गया होगा कि पोलिनोमियल जिसमें ज़्यादा टर्म है, अगर हम उनका प्रोडक्ट ले लेते हैं, उनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, मल्टीप्लाई उनका होता है हमारे पास, तो उस चीज़ को हम लोग नाम दे देते हैं फैक्टराइजेशन का। अब ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हम लोगों को समझने से आएगा। सबसे पहले फैक्टराइजेशन की एक पहली टर्म है, एक एक्सप्रेशन है, टाइप है, और वो है kx + b kb + c। एक्सरसाइज 5.1 पहली टाइप है इसकी, ka + kb + kc, ये टर्म है। इसको हम लोगों ने किस तरह से फैक्टराइज करना है। अगर कोई आपके पास क्वेश्चन आ जाता है जिसमें 3 टर्म अलग अलग हों तो हम क्या करते हैं, उसको किस तरह से हमने सॉल्व करना है। एक्सरसाइज है हमारी 5.1, इसको क्वेश्चन नंबर 1 है 2abc - 4abx + 2abd। तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। इसमें हमने क्या करना होता है, आपने याद रखना है कि जब भी इस तरह से कोई एक्सप्रेशन आएगा तो आपने उसको सॉल्व इस तरह से करना है कि उसमें से कॉमन टर्म्स को निकाल लेना है। आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा कॉमन किस तरह से निकाला जाता है। फिर भी दोबारा से बता देती हूँ कि कॉमन निकालने का मतलब है कि हर टर्म में जो सिमिलर चीज़ें, जो बहुत ईजीएस्ट वे में मैं आपको बता रही हूँ कि जो सब टर्म्स में से हमें लगता है कि ये कॉमन चीज़ है, एक जैसी है, तो हम उसको क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। उसको बाहर निकालने का मतलब यही है कि हमने उसका कॉमन ले लिया, या दूसरे अल्फाज में मैथमेटिकली कि हम उसको डिवाइड करते हैं, उस टर्म को डिवाइड करते हैं। अगर तो वो सारी टर्म के साथ मल्टीप्लाई एंड डिवाइड,
तो उसको हमने निकालना, उसको हम कहते हैं कॉमन ले लिया हमने। जैसे ये है, देखते हैं यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि हर टर्म में 2, दैट इज़ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2, मीन्स 2 by 2, 2 2s are 4 एंड दिस 2, इसका मतलब हम लोग 2 क्या कर सकते हैं, कॉमन निकाल सकते हैं। इसके बाद आपको सब यहाँ पे सारी टर्म्स में नज़र आ रहा होगा a, दिस एंड दिस। यहाँ पे क्या, जब हम कोई चीज़ कॉमन निकालते तो वहाँ पे रह जाता है रिमाइंडर 1। इसी तरह से हम लोग निकाल लिया a। अब आप देख सकते हैं तीनों टर्म्स में b एंड b कॉमन है, तो हम यहाँ पे क्या निकाल सकते हैं, b। अब आप देख सकते हैं c, इसमें c है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है, तो मतलब ये कॉमन नहीं आ सकता, क्योंकि कॉमन आना सारी टर्म्स में से आना लाजमी होता है। तो इसलिए यहाँ पे रह जाएगा, यहाँ पे हमने 2 बाहर निकाल लिया, a, b और c, यहाँ पे सिर्फ रह गया 1 माइनस, यहाँ से हमने 2 2s are 4, 2 बाहर आ गया और 2 ये है, a b और b भी बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया, सिर्फ x प्लस 2abd है, यहाँ से हमने 2 भी बाहर निकाल लिया, ab और b भी, यहाँ पे सिर्फ रह गया है d। इस तरह से हम लोग देखेंगे प्रोडक्ट बन गया, एक ये टर्म है और एक ये है, दैट इज द टर्म्स पोलिनोमियल। और अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है, जहाँ कुछ नहीं होता, 2 टर्म्स के दरमियान वहाँ पे कौन सा साइन होता है, मल्टीप्लिकेशन का होता है। तो इसका मतलब है कि 2 पोलिनोमियल्स को हमने क्या कर लिया है, प्रोडक्ट कर लिया, तो हमने इसके क्या बना लिए हैं, फैक्टराइज कर लिया इसको। इसी तरह से इसी टाइप को डिस्कस करते हुए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। आप देख सकते हैं कि इस पूरे एक्सप्रेशन में हमें एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, और वो है x² + 5 इस टर्म में भी है, और प्लस के उस साइड पे जो दूसरी टर्म है उसमें भी x² + 5 है। इट्स मीन कि यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको कॉमन निकाल सकते हैं। इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं, x² + 5, ये हमने कॉमन निकाल लिया, और अंदर क्या बच गया है हमारे पास, जी इस पूरी टर्म के अंदर क्या बच गया, यहाँ से हमारे पास बच गया है 2xy³ प्लस यहाँ से बच गया है 8xy², क्योंकि ये दोनों टर्म्स क्या आ गई हैं, बाहर। और हमने इसी चीज़ को हम कहते हैं कि प्रोडक्ट हमने बना लेना होता है, इसको हमने नाम दिया फैक्टराइजेशन। इसके बाद हमारे पास है टाइप बी। बाकी इसके जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 के 4 पार्ट्स हैं आई थिंक, तो आपने उसको सॉल्व कर लेना है। अब इसके बाद हम लोग करते हैं बी एक्सप्रेशन जो है उसका, बी टर्म या बी टाइप एक्सप्रेशन। इसको हमने कैसे सॉल्व करना है कि इसमें हमारे पास आ जाएंगी 4 टर्म्स लाइक दिस, 1 2 3 और 4। हमने ये चारों टर्म्स को हमने किस तरह से इसके फैक्टर बनाना है, किस तरह से हमने प्रोडक्ट ऑफ पोलिनोमियल्स बनाना है। तो इसके लिए हमारे पास कॉन्सेप्ट यूज होता है कि सबसे पहले हम 2 को ले लेते हैं, फर्स्ट 2 एंड सेकंड 2। ये ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट और सेकंड 2 ही ले, आप इस तरह से कर सकते हैं कि जैसे जिसमें से मोस्टली चीज़ें जो कॉमन आ रही होती हैं हमने वो चीज़ लेनी होती है। मोस्टली ऐसा होता है कि फर्स्ट और सेकंड 2 में से कॉमन आ जाता है, या फिर हम लोगों ने इसको सॉल्व करना होता है। जैसे हम लोग आगे क्वेश्चन करेंगे तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा। AC एंड AD, इसमें से हमने जो चीज़ कॉमन है वो निकाल लेते हैं। इसमें से मुझे A कॉमन नज़र आ रहा है, बाकी रह जाएगा C + D। सिमिलर यहाँ से हमारे पास कॉमन आ रहा है B और C + D आ जाएगा। अब यहाँ से हम लोगों ने फर्स्ट टाइम में पढ़ा था कि दोनों में से कॉमन आ रहा है, देखें ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में से सेम है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, C + D, और इसके अंदर जो बचेगा वो है A और यहाँ से B। हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व कर सकते हैं। अब इसके बारे में हम लोग क्वेश्चन कर लेते हैं कि 5a - 3ay - 5bx + 3by, सॉरी यहाँ पे x है, यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। अब आप देख सकते हो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे क्या है, 3 है, तो ये कॉमन नहीं आ सकते, ये तो एक टेबल में आते ही नहीं है, ये डिवाइड भी नहीं हो सकते, तो इसलिए हम क्या करते हैं, इनको कॉमन नहीं निकाल सकते। नेक्स्ट a, आप देख सकते हो इन दोनों टर्म्स में अकॉर्डिंग टू दिस हमारे पास a और ये a कॉमन है, यहाँ से हम लोग a कॉमन निकाल लेते हैं। इसके बाद और कोई चीज़ इन दोनों टर्म्स में कॉमन नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर लिख देंगे 5x - 3y। इसी तरह से ये दोनों टर्म्स, देखिए इन दोनों टर्म्स में माइनस का डिफरेंस आ रहा है। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, दोनों में 5, इसमें भी 5 है और इसमें भी 3 है, ये हम कॉमन नहीं ले सकते। b और b, यहाँ पे b कॉमन निकाल लेते हैं। इसके बाद y और ये है, ये x है और ये क्या है, y, हम इसको लिख लेते हैं। लेकिन ये दोनों यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, अगर हम लोग यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं माइनस भी साथ में। आपको पता है जब माइनस बाहर निकाल लेते हैं, माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, तो क्या होता है कि अंदर जो टर्म्स होती हैं उनकी जो साइन होते हैं वो चेंज हो जाते हैं। 5 है तो ये हो जाएगा +5,
अंदर आ गया 5 और x, क्योंकि b हम लोगों ने कॉमन निकाली, इस तरह से ये हो जाएगा प्लस, तो ये है माइनस का, b 3 भी हमने नहीं बाहर निकाला, b हमने बाहर निकाला, तो यहाँ पर आ जाएगा 3 एंड y। कॉमन होने के लिए एक चीज़ सेम होनी चाहिए, जो चीज़ हमने कॉमन निकालनी है वो चीज़ सेम होनी चाहिए। देखें 5x माइनस 3y, और इस टर्म में देखें इस माइनस की दूसरी साइड पे 5x माइनस 3y, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों में क्या है, सेम है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको बाहर निकाल लेते हैं, 5x माइनस 3y, ओके, और अंदर हमारे पास रह जाएगा a माइनस b। फिर से प्रोडक्ट आ गया, तो इसका मतलब है ये भी हमने क्या किया है, इसको फैक्टराइज कर लिया। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका, इस तरह से अब हमारे पास एक्सप्रेशन है, तो हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई है नहीं। देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर, अगर ये दोनों सिमिलर होते, यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर हो जाता, तो हम क्या करते हैं, इसको कॉमन निकाल लेते, जैसे हमने पहले किया था। लेकिन अभी क्या है कि यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है और यहाँ पे वाई स्क्वायर माइनस जी स्क्वायर है, तो हमें कुछ और सोचना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमारे पास एक और भी रास्ता है कि हम क्या करते हैं, इसको सबके साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आपको बहुत अच्छे से जानते होंगे कि एक्स स्क्वायर जी माइनस वाई स्क्वायर जी प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस जी स्क्वायर एक्स। क्लियर? अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, मैंने कहा था कि ज़रूरी नहीं है कि फर्स्ट टू में से ही कुछ कॉमन आ रहा हो, आप फर्स्ट सेकंड किसी में से भी आप कॉमन ले सकते हो, लेकिन उनको पहले इकट्ठा करना लाजमी होगा। देखिए जैसे ये है एक्स स्क्वायर जी, और मैं यहाँ से ले लेती हूँ प्लस वाई स्क्वायर एक्स, और इस चीज़ को इसके बाद माइनस वाई स्क्वायर जी माइनस जी स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इनमें से कॉमन निकाल लेते हैं। आपको नज़र आ रहा होगा इसमें से हमारे पास जो चीज़ कॉमन आ रही है वो है एक्स, और यहाँ पे रह जाएगा एक्स और जी, प्लस यहाँ से हमारे पास एक्स कॉमन आ गया, तो यहाँ पे हमारे पास रह जाएगा सिर्फ वाई स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास दोनों के साथ माइनस है, माइनस, और हमारे पास कॉमन आ रहा है यहाँ पे जी, तो यहाँ पे आ जाएगा वाई स्क्वायर, एंड देन हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा जी एक्स लिख लें या एक्स जी लिख लें, आपकी मर्जी। अब देख सकते हैं आप लोग के अंदर वाले जो टर्म्स हैं एक्स जी, इसके साथ भी प्लस है, जहाँ कुछ नहीं होता वहाँ पे फर्स्ट टर्म के साथ वहाँ पे प्लस होता है एक्स जी, और यहाँ पे भी क्या है एक्स जी प्लस के साथ, प्लस वाई स्क्वायर, ये भी वाई स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर माइनस जी एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर। अब देख सकते हैं ये दोनों सेम है, तो हम दोबारा से वही वाला फार्मूला कि हम इसको क्या करते हैं, एक्स जी प्लस वाई स्क्वायर, इस चीज़ को कॉमन निकाला और अंदर हमारे पास रह जाता है एक्स माइनस जी, और ये हमारे पास इस तरह से जो है वो सॉल्व हो जाता है। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट आप लोगों ने जितने भी इसके क्वेश्चन है वो आपने खुद ट्राई करने हैं। आई एम श्योर आपको बहुत अच्छी समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़।